नमस्कार, आप देख रहे हैं सेल्फ में ट्यूटोरियल। आज एक बार फिर से आप देखेंगे इतिहास मंथन पार्ट 4 सीरीज का अगला भाग। इतिहास मंथन, इतिहास के डेली डोज से जो एक सीरीज आ रहा है इतिहास मंथन, वो विशेष रूप से नेट और जेआरएफ के विद्यार्थियों के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और कुछ ज़्यादा ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है जो हमेशा एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस तरह के क्वेश्चन मैं सीरीज इतिहास मंथन के तहत लेकर आ रही हूँ। तो माफ़ी चाहूँगी कि 2-3 दिन लेट हो गया, मैं नहीं लेकर आई क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। आज फिर से इतिहास मंथन का पार्ट 5 है, आप देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आज देखेंगे सल्तनत काल से संबंधित कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ डिस्कशन। तो इसीलिए इतिहास मंथन और वीडियो आप देखें या ना देखें, लेकिन इतिहास मंथन आप देखना ना भूलें, क्योंकि एक साथ इतिहास का जिस तरह से मंथन किया जाता है ताकि एक साथ आपको पूरे इतिहास पर आपकी पकड़ बनी रहे। ओके, आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा बात नहीं करूँगी, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन ही दिख रहा है। अभी तक हमने 42 क्वेश्चन आपको पढ़ा दिया है। किसने कहा था कि उसने 8 सुल्तानों को सिंहासन चढ़ते देखा है? किसने कहा था? ये क्वेश्चन भी नेट में पूछा हुआ है। तो किसने कहा था? अमीर खुसरो ने कहा था। किसने कहा था कि उसने 8 सुल्तानों के सिंहासन को चढ़ते देखा है? अमीर खुसरो। तो चलिए अब देखते हैं कि अमीर खुसरो कौन था, कहाँ था, किसके दरबार में था, उसकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। वैसे तो सल्तनत काल का तो था ही, आप जानते हैं। अमीर खुसरो की रचनाओं के बारे में प्रीवियस वीडियो में आप पढ़ चुके होंगे। आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए। मध्यकालीन जो इतिहास का जो प्ले लिस्ट है सेल्फ में ट्यूटोरियल के प्ले लिस्ट में, तो वहाँ जाके आप इसके डिटेल्स निकाल सकते हैं। उसने 8 सुल्तानों के सिंहासन चढ़ते देखा है, यह कथन है अमीर खुसरो का। अमीर खुसरो का मूल नाम है मोहम्मद हसन। उनका जन्म कहाँ हुआ था? इटावा में, उत्तर प्रदेश में। ये मध्यकालीन के भारत के महान कवि थे। अब देखिएगा कि इसने कितने सुल्तानों को? 8 सुल्तानों को। क्वेश्चन नेट में पूछा हुआ है, मुझे अच्छी तरह याद है। तो चलिए तो देखते हैं, इटावा में उनका जन्म हुआ था। अब 8 सुल्तानों को उन्होंने कौन कौन से 8 सुल्तानों को देखा? थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। वह बलबन के काल में शाही सेवा में आ गए, यानी कि बलबन के काल में वो आ गए। गैसुद्दीन तुगलक तक 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा। बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा। खुसरो की ऐतिहासिक महत्व की रचनाओं में किरानुद्दीन, नूह सिपीहर, खजाइनुल फतूह, तारीख अलाई, देवल देवी, खिज्र खां, तुगलकनामा प्रमुख है। उन्होंने 5 दीवान तथा 5 खंभों की भी रचना की। संगीत के क्षेत्र में खुसरो ने आवाज़ खुसरवी नामक ग्रंथ लिखा तथा अनेक नवीन रागों का आविष्कार किया। हिंदवी भाषा में लिखने वाले प्रथम कवि थे। अमीर खुसरो जो थे हिंदवी भाषा में लिखने वाले प्रथम कवि थे और अलाउद्दीन ने उसे भारत सुख की उपाधि प्रदान की। क्वेश्चन आ सकता है कि अलाउद्दीन ने किस कवि को भारत सुख मतलब भारत का सुगा की उपाधि प्रदान की? तो किसी को सुगा, आप अगर नहीं जानते हो तो मैं बता दूं, तोता को कहा जाता है, पैरट। पैरट को तोता भी कहा जाता है और उसे सुग्गा कहा जाता है। तो भारत सुख की संज्ञा दी गई थी किसको? अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो एक सफल और प्रसिद्ध कवि के साथ साथ एक संगीतकार भी थे। संगीत के क्षेत्र में भी उनकी रुचि थी। उन्होंने बहुत सारे रागों का आविष्कार भी किया था। ओके, तो आप समझ गए कि गयासुद्दीन तुगलक तक 7 सुल्तानों का शासनकाल उसने देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुचरित्रम किसने लिखा? मनुचरित्रम किसने लिखा? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आंसर होगा पेडन्ना। पेडन्ना ने लिखा। ये कहाँ का है? साउथ का है। अब चलिए, पेडन्ना का अल्लसीन पेडन्ना जो है तेलुगु भाषा का महान कवि था। वह विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के समकालीन था। मनुचरित्रम के लेखक कौन है? पेडन्ना। उसके दरबार में राज कवि था। किसके दरबार में? श्री कृष्णदेव राय के दरबार में। कृष्णदेव राय कौन थे? जैसे कि आप विजयनगर साम्राज्य पढ़ेंगे, शायद विजयनगर साम्राज्य मेरे चैनल पे
अपलोड शायद नहीं है, मैं जल्द से जल्द कर दूंगी। जैसे विजयनगर साम्राज्य यदि पढ़ते हैं तो विजयनगर के अंतर्गत 3 वंश पढ़ा जाता है, लगभग 4 वंश, जैसे संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश, आरवीडु वंश। आरवीडु वंश सबसे लास्ट का है। तो संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश। तुलु वंश के थे शासक कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय के दरबार के कवि थे कौन? अलसी पडेना। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह, तेलुगु साहित्य का पितामह कहकर भी पुकारा गया है। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कवि रहते थे। अष्टदिग्गज कवि रहते थे। मैं थोड़ा सा, जैसे कि ये सीरीज ही है इतिहास मंथन, तो इतिहास मंथन यदि पढ़ रहे हैं तो इतिहास का मंथन करना हमारा कर्तव्य बनता है। जैसे कि आपने अष्टदिग्गज कहा कि किसके दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे, तो एक तो आप पढ़िएगा, तो 12 कवि रहते थे किसके दरबार में? प्राचीन काल में जाते हैं तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। दूसरा, अभी कृष्णदेव राय के दरबार में भी अष्टदिग्गज रहते थे। उसके बाद से यदि शिवाजी के टाइम, यानी कि मध्यकाल के बाद मुगल काल के लास्ट जब होता है तो शिवाजी का शासन काल आता है, तो उसमें यदि पढ़ेंगे तो उसमें थे अष्टदिग्गज, अष्टप्रधान कवि। हिंदी यदि आप पढ़ते हैं तो उसमें अष्टछाप कवियों का एक नाम आता है। ओके, तो इस तरह से नाम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि और अकबर की बात करें तो अकबर के दरबार में 9 रत्न कवि रहते थे। ओके, तो इस तरह से ये अलग अलग, मैं बहुत जल्द इसको और अच्छे से डिफाइन करूँगी। आपने जो सुना आप पढ़े होंगे तो उसको आप कंसेप्ट क्लियर कीजिए। तो ये कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कवि रहते थे। उसने कई ग्रंथों की रचना की थी। अब हम देखते हैं कि उनके प्रमुख रचना है स्वारोचित संभव, मनुचरित्र, हरिकथा शरण समूह। पेडन्ना ने अपने ग्रंथों में शब्दों का प्रयोग बहुत सुंदर ढंग से किया है तथा उसके विवरण में सरसता, उसकी रचनाओं में आदर्श तथा भावनाओं का सुंदर सम्मिश्रण प्राप्त होता है। वह कृष्णदेव राय के काफ़ी निकट थे। कौन? अलसानी पडेना। ये कृष्णदेव राय यानी विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के शासक, प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय के दरबार के अष्टदिग्गजों में से एक थे। ओके, आपको समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ईश्वर की छाया। ईश्वर की छाया कौन कहता था खुद को? तो इसका आंसर होगा बलबन। बलबन जो है, प्रश्न है ईश्वर की छाया संबंधित है, यानी कि कौन सा ऐसा शासक था सल्तनत काल का जिसने खुद को ईश्वर की छाया बताया? तो वो था बलबन। बलबन ने, अब इसको हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। बलबन ने अपने रजत्व के सिद्धांत में सुल्तान को ईश्वर की छाया, ईश्वर का प्रतिनिधि यानी नियाबते खुदाई बताया। यानी ये भी मैं बताऊंगी कि राजत्व सिद्धांत होता क्या है। राजत्व सिद्धांत का मतलब होता है कि वह राजा जो अपने को ईश्वर से नीचे और ईश्वर के बाद अपना दूसरा स्थान समझता है और उसकी कही गई बातें दैवी सिद्धांत यानी कि ऐसा ईश्वर की एक लकीर जो होती है उस तरह से वो लोग साबित करते थे। दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था कौन? बलबन, जिसने अपने राजत्व सिद्धांत का विस्तार पूर्वक व्याख्या किया। उसने अपना स्थान पैगंबर के पश्चात बताया, यानी पैगंबर यानी ईश्वर के पश्चात बताया। बलबन के राजत्व सिद्धांत का स्वरूप और फारस के राजत्व से प्रेरित था। राजत्व को प्रभावशाली बनाने के लिए उसने फारस की रहन सहन की परंपरा को अपनाया। उसने फारस परंपरा का अनुकरण करते हुए दरबार में गैर इस्लामी सिजदा तथा पायबोस परंपरा को लागू किया। उन्होंने नौरोज, फारस का ही एक नए वर्ष का एक पर्व होता है नौरोज पर्व, उसने स्टार्ट करवाया था, शुरू करवाया था। याद रखिएगा कि सिजदा, पायबोस और नौरोज त्यौहार किसने आरंभ करवाया था? तो बलबन ने, क्योंकि वो फारस के रहन सहन रीति रिवाजों से कुछ ज़्यादा ही प्रभावित था।
ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सही है? फिरोज शाह तुगलक का हौज खास, सीरी फोर्ट का गयासुद्दीन तुगलक, कुतुब मीनार मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह कोटला इल्तुतमिश। इसमें चारों विकल्प गलत है। क्या है? चारों विकल्प गलत है। तो चलिए इसकी व्याख्या करते हैं कि आखिर इसकी रचना किसने किसने कौन सी रचना की थी। हौज ए खास तथा हौज अलाई नामक तालाब का निर्माण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। हौज ए खास और हौज ए अलाई। सिरी फोर्ट का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में शुरू करवाया था, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा किया। फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं दिल्ली बसाई, उसमें एक महल की स्थापना की जो कोटला फिरोज शाह के नाम से विख्यात है। ओके, तो ये था हौज खास, हौज अलाई, कुतुब मीनार, सिरी फोर्ट, फिरोज शाह कोटला। किसने यह स्थापित किया था या किसने बनवाया है, किसने इसकी मरम्मत करवाई? ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखेंगे क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन है। उसमें कह रहा है कि विजयनगर और बहमनी शासकों के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? वो तो आप भी जानते हैं कि विजयनगर और बहमनी शासकों के बीच संघर्ष का मुख्य कारण। सबसे पहले मैं बता दूं कि विजयनगर और बहमनी जो राज्य था वो कहाँ था? मध्य भारत में स्थित था। कृष्णा और नर्मदा और कृष्णा रायचूर द्वाब नदियों के बीच में स्थित था, यानी दो नदियों के बीच के स्थल को द्वाब कहते हैं। तो कृष्णा और रायचूर के बीच का स्थल, और वो जो स्थल होता है, दो नदियों के बीच का स्थल जो होता है वो बहुत ही उपजाऊ होता है और व्यापारिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होता है। तो इसीलिए बहमनी और विजयनगर के बीच हमेशा इस भूमि के टुकड़े को लेकर युद्ध होते रहता था। तो क्योंकि ये जगह जो था कृषि के दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था, इसीलिए इस पे हमेशा युद्ध होते रहता था। चलिए अब आगे देखेंगे कि इस पे जो युद्ध होता था इस जगह रायचूर द्वाब को लेकर क्यों होता था, उसको थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। इस दोनों राज्यों के बीच कारण रायचूर द्वाब पर कब्जा था। विजयनगर के और बहमनी सुल्तानों के हितों का टकराव 3 अलग अलग क्षेत्रों में था। तुंगभद्रा के द्वाब में, कृष्णा गोदावरी के डेल्टा क्षेत्र में और मराठवाड़ा प्रदेश में। तुंगभद्रा द्वाब कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच पड़ता था। इसकी समृद्धि और आर्थिक संपदाओं के कारण इससे पहले इसके लिए पश्चिमी चालुक्यों और चोलों के बीच, फिर यादव और होयसलों के बीच संघर्ष चला। कृष्णा गोदावरी घाटी बहुत उपजाऊ थी। उसने अपने अनेक बंदरगाहों के कारण इस क्षेत्र के विदेश व्यापार पर इस घाटी का नियंत्रण था। इसके स्वामित्व के लिए चलने वाला संघर्ष अक्सर तुंगभद्रा और द्वाब के प्रभुत्व स्थापित करने के लिए चलने वाली प्रतिद्वंद्विता से जुड़ा होता था। ओके, तो आप समझ गए कि विजयनगर और बहमनी राज्यों के बीच के प्रतिद्वंद या विरोध का कारण क्या था? कृष्णा रायचूर द्वाब का स्थल और उस पर अधिकार करना, और क्यों अधिकार करना ये भी हमने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन के सैनिक सुधारों से संबंधित सही नहीं है। अलाउद्दीन ने सैनिक सुधार किया था, क्या क्या किया था? नगद वेतन दिया, दास प्रथा, हुलिया प्रथा, सेना का विकेंद्रीकरण। तो इसमें सही कौन सा नहीं है? तो नगद वेतन तो अपनी सेनाओं को दिया, ये भी सही है। दास प्रथा तो बढ़ा, हुलिया प्रथा भी रखा, सेना का विकेंद्रीकरण उसने नहीं किया, तो इसीलिए ये गलत है। तो इसमें कह रहा है कि सैनिक सुधार से संबंधित सही नहीं है। तो सही नहीं है कौन सा है? डी आंसर होगा। ओके, क्योंकि अलाउद्दीन ने अपनी सेना के सुधार में बहुत सेना में सुधार किया। उसने दाग प्रथा, हुलिया प्रथा, नगद वेतन देना, बाजार आर्थिक व्यवस्था सुधार के लिए सेना को किस तरह की आर्थिक तंगी न हो इसके लिए एक बाजार व्यवस्था कायम किया। सेना का केंद्रीकरण किया था। उसने अस्थायी सेना के गठन हेतु सीधी भर्ती की। केंद्रीय कोषागार से सैनिकों को नगद वेतन देना प्रारंभ किया।
वह दिल्ली का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने सैनिकों की भर्ती सेना मंत्री आरिज़ मुमालिक द्वारा की जाती थी। सेना की इकाइयों का विभाजन 1000, 100, 10 पर आधारित था। 1000, 100 और 10। 10,000 सैनिकों की टुकड़ी तुम्मन कहलाती थी। अस्थायी सेना हस्म मुरत्तब कहलाती थी। यथोचित निरीक्षण के पश्चात भर्ती किए गए सैनिकों को मुरत्तब कहा जाता था। मुरत्तब का वेतन कितना होता? 234 प्रति वर्ष या 19.5 मासिक था। एक अस्पा सैनिक जिसके पास एक घोड़ा होता था उसको एक अस्पा, उसका कितना होता था वेतन? 234 वेतन। 2 अस्पा वह सैनिक जिसके पास 2 घोड़े होते थे। चलिए, और जिनका वेतन 318 मिलता था वो 2 अस्पा को। पायगा विभाग शाही घोड़े की नस्ल सुधारने का कार्य और अच्छी नस्ल के घोड़ों का प्रबंध करता था। युद्ध के अवसर पर सैनिक अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को न भेजे, इसकी रोकथाम के लिए सैनिकों को हुलिया रखने, घोड़ों को दागने की प्रथा स्टार्ट की गई थी। और इस कार्य की देखभाल के लिए दीवाने अर्ज की स्थापना की, दीवाने अर्ज करता था। इस प्रकार सैनिक अच्छे घोड़ों में परिवर्तन न कर सके और एक ही घोड़े को बार बार निरीक्षण के लिए प्रस्तुत न किया जाए, इसके लिए घोड़े को दागने का प्रथा आरंभ की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि सल्तनत काल अभी देखा हमने, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भक्ति काल और सूफी आंदोलन से, क्योंकि यदि इतिहास मंथन का सीरीज है तो इसमें हर टॉपिक से रोज रोज मतलब दो पार्ट तो हिस्ट्री का लिया ही जाता है। जैसे आप अभी आपने पढ़ा सल्तनत काल से कुछ क्वेश्चन था, अब भक्ति और सूफी आंदोलन से। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। महाराष्ट्र में नाथ पंथ किसने चलाया था? नाथ पंथ, महाराष्ट्र में नाथ पंथ चलाया था गोरखनाथ ने। ओके, महाराष्ट्र में नाथ पंथ चलाया था गोरखनाथ ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक। चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? बी मोइनुद्दीन चिश्ती। यही मोइनुद्दीन चिश्ती है जिसकी दरगाह अजमेर में है, अजमेर राजस्थान में। चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक मोइनुद्दीन चिश्ती थे। 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए। उन्होंने यह चिश्तिया परंपरा की स्थापना की। उनकी गतिविधियों का केंद्र क्या था? अजमेर। इस संप्रदाय के महत्वपूर्ण संत हजरत निजामुद्दीन औलिया थे। वे अद्वैतवाद के परंपरागत नियमों में विश्वास रखते थे। मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर में अपना निवास स्थान बनाया, जिसकी समाधि अजमेर में ख्वाजा साहब के नाम से प्रसिद्ध है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में है उत्तर भारत के सूफी संत नहीं थे। उत्तर भारत के सूफी संत कौन नहीं थे? शेख गेसुद्राज, फरीद सरहिंदी, काकी। तो आंसर होगा ए गेसुद्राज। अब क्यों? चलिए इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। शेख गेसुद्राज उत्तर भारत के सूफी संत नहीं थे। ये नसरुद्दीन चिराग दिल्ली के उत्तराधिकारी थे। बहमनी सल्तनत की स्थापना हो जाने के बाद कर्नाटक में गुलबर्गा में आकर अस्थायी रूप से बस गए। कौन? शेख गेसुद्राज। दुखियों एवं दरिद्रों के गेसुद्राज के प्रेम और मानव अधिकारों की रक्षा के कारण उन्होंने बंदा नवाज, ईश्वर के प्राणियों की हितैषी की उपाधि प्राप्त की। गेसुद्राज संगीत प्रेमी, दयालु, महान ईश्वर भक्त थे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इतना ही क्वेश्चन है। 50 यानी आज हमने डिस्कशन किया 10 क्वेश्चन का, जो भक्ति और सूफी आंदोलन से 1-2 क्वेश्चन था और सल्तनत काल से था। ओके, तो फिर मैं कल लेकर आऊँगी इतिहास मंथन, इतिहास का डेली डोज, एक ऐसा कैप्सूल जिस तरह शरीर में विटामिन की आवश्यकता होती है, तो उसी तरह से इतिहास मंथन का अगर एक वीडियो आप टाइम निकाल कर देख लेते हैं तो आपकी तैयारी में 4 चांद लगेंगे। ओके, तो इस तरह से आप नेक्स्ट वीडियो देखें जिसमें मैं मुग़ल काल से कल लेकर आऊँगी। क्वेश्चन रहेंगे मुग़ल काल और उत्तर मुग़ल काल भी रहेगा, कुछ मॉडर्न भी आ सकते हैं, तो इसीलिए चैनल पर बने रहें। आप इतिहास मंथन, इतिहास का डेली डोज कैप्सूल लेना ना भूलें। और मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगी। तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताएं। हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।